Hello everyone, I'm Shweta Sharma from Lucknow and I selected as clerk in Oriental Bank of Commerce in 2019-20 batch. I'm very glad to share my success journey with you all. So my journey begins in 2016. On 5th of August 2016, I took admission in the Mahindra. This year I didn't clear any exam. 2017 I cleared only IBPS PO3. In 2017 and 2018 as well, similarly I didn't clear any exam except IBPS PO3. And exam clear होने शुरू हुए 2019 से and I clear all the pre exams except RRB PO and RRB clerk. And mains का क्लियर की बात करूँ तो वो IBPS क्लर्क I cleared mains and got final selection. So ऐसे क्या चेंजेस थे जो मैंने इनिशियली नहीं किए इन 2019 में किए जिसके बाद से सिलेक्शन शुरू हुआ. So गाइस, हमारा जो कंपटीशन होता है वो हर एक स्टूडेंट से नहीं होता, शायद वो सिर्फ उन स्टूडेंट से होता है जो प्री और मेंस दोनों के साथ में प्रिपरेशन करते हैं. जीए हमें तब से शुरू कर देनी चाहिए. मैंने 2019 से जीए कंटिन्यूअस पढ़ना शुरू किया, आज भी पढ़ रही हूँ. सो वो जो मैंने 2019 में जीए पढ़ना शुरू किया वो शायद मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में कर देना चाहिए था. सो आज मैं इतनी देर से आपसे सक्सेस जर्नी शेयर नहीं कर रही होती, ये थोड़ा जल्दी होता शायद. सो कंपटीशन बेसिकली हमारा उन स्टूडेंट्स के साथ में होता है जो प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन साथ में करते हैं. मैंने ये गलती की इनिशियली कि मैं सिर्फ प्री की या फिर सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी. फिर 2019 में मुझे ये बात समझ में आई, मेरे टीचर्स ने मुझे ये चीज़ समझाई. फिर 2019 से मैंने दोनों की प्रिपरेशन शुरू करी और IBPS PO तक मेंस क्लियर नहीं हुआ. उसके पीछे का रीज़न शायद था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी अपने एग्जाम्स को लेके. टीचर्स इनफैक्ट क्वाइट कॉन्फिडेंस कि मैं क्लियर कर लूँगी, बट मुझ में वो एक डर था शायद कि मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे जाती थी और जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हुआ मैं डर गई, नर्वस हो गई, ऐसा करके कुछ हुआ. तो वो जो था एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था और हर्डल था शायद मेरे लिए. फिर उस चीज़ को ओवरकम किया. वो कैसे हुआ? वो SBI PO के रिजल्ट के साथ हुआ. बेसिकली जब SBI PO का रिजल्ट आया तो मुझे ये चीज़ फील हुई कि नहीं, आई कैन डू दिस. क्योंकि मैं फेल हुई थी SBI PO में मेंस में बाय 0.28 मार्क्स, जो बहुत ही कम मार्जिन था. और उससे एग्जाम से पहले मेरे माइंड में जो थॉट थी कि SBI PO मैं कैसे क्रैक करूँगी, मेरे बस की बात नहीं है, एंड ऑल दैट, कि वो सिर्फ IITNC कर पाते हैं या बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती. वो जो एक थिंकिंग थी, मेंटालिटी थी, वो इस एग्ज़ाम के बाद दूर हुई और एग्ज़ाम्स देने मैंने कॉन्फिडेंटली शुरू कर दिए थे. बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ा होगा, लैक किया होगा, तभी बाकी के एग्ज़ाम्स मेंस नहीं निकाल पाई. बट ये एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम था, लास्ट चांस था बेसिकली मेरे लिए टू गॉट द जॉब in the year 2019-20. So definitely, it is long journey, but becomes quite easy by supporting some of the persons I have in my life. So definitely, first of all, that I really want to say thank you to my parents, जिनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, जिनके बिना ये चीज़ impossible थी for me. And बाकी का जो सपोर्ट मुझे मिला वो मेरे टीचर्स से मिला. जीए की बात करें तो जीए में वाज क्वाइट वेल. इंग्लिश में ओके. रीजनिंग पूजा मैम से पढ़ी मैंने. शी वाज रियली अ नाइस टीचर, नाइस सोल. मीन्स सारी चीज़ों को, सारे चैप्टर्स को मैंने इतनी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ पढ़ाया कि उन चैप्टर्स को मुझे दोबारा से रिवीजन की ज़रूरत तो पड़ती थी, बट दोबारा से मुझे कभी किसी और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी. जो पढ़ा मैंने उनसे पढ़ा और एकदम क्रिस्टल क्लियर थी चीज़ें सामने. बट मैथ्स आई वाज कंप्लीट ज़ीरो. मैथ्स में मुझे वो 0 से लेके 30 तक का जो सफ़र था वो बहुत मुश्किल था ऑफ कोर्स, बट इजी हो गया बाय द सपोर्ट ऑफ शिवा सर.
जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को पढ़ाया, और नॉट बिकॉज इन द मैथ सेक्टर किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को एस्केप करना है, कौन से क्वेश्चंस को आप ऑप्शन वाइज कर सकते हो, ये सारा का सारा जो नॉलेज था, जो एक बहुत ज़्यादा एक शार्प अप्रोच होती है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, वो सारा का सारा मुझे जो बताने का काम है वो शिवा सर का है। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस, बिकॉज ये चीज़ें वो शार्प चीज़ें होती हैं जो एक सेलेक्टेड स्टूडेंट के दिमाग में होती हैं। तो आपने वो सारी चीज़ें मुझे बताई, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स ये 3 लोग जिनके मैंने नाम लिए अभी, इनके बिना यहाँ तक पहुँचना दिस मीन्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इम्पॉसिबल सा था एक्चुअली। एंड at the end, I really want to give a short message to those are still trying for the same. Guys, give your 100%. अपना जो भी आपका फोकस है उसे ऑनेस्टली अपनी पढ़ाई पे लगाइए, अपने साथ ऑनेस्ट हो जाइए। डेफिनेटली आप सब अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे होगे हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच, एंड एट द एंड आई रियली वांट टू से थैंक यू टू महिंद्रा, जिन्होंने एक ब्रिज की तरह काम किया है हमारे इनिशियल पॉइंट से हमारे सक्सेस पॉइंट तक। सो थैंक यू सो मच ऑल दोज पर्सन्स दोज आर एंगेज थ्रू आउट माई जर्नी विद मी, एंड बिना आप लोगों के सपोर्ट के यहाँ तक पहुँच पाना ये पॉसिबल नहीं था। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।